एक शांत गांव में एक सासू माँ रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। उनकी नई बहू रूपा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सब कहते थे कि शकुंतला देवी को तो देवी जैसी बहू मिली है। लेकिन उस घर में कुछ रहस्यमयी हो रहा था। हर रात किसी के चलने की आवाज आती, बर्तन अपने आप हिलते और खिड़की के पास फुफकार सुनाई देती। शकुंतला देवी सोचती कि यह सब उनका भ्रम है। लेकिन एक रात उन्होंने देखा कि रूपा के कमरे से हरी रोशनी निकल रही है। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो देखा वह देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। रूपा का शरीर चमक रहा था। उसकी आंखें नाग जैसी हरी थीं और उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं। शकुंतला देवी को समझ आ गया कि उनकी बहू इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन है। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन डर के बजाय उनके मन में जिज्ञासा थी। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य था। रूपा फिर वही सीधी सादी बहू बन चुकी थी। वो सासू माँ के पैर दबा रही थी, नाश्ता बना रही थी और मुस्कुरा रही थी। शकुंतला देवी चुप रही, पर अब उन्होंने उसे गौर से देखना शुरू किया। दिन बीतते गए। रूपा हर काम समय पर करती, घर में कभी कोई कमी नहीं आने देती। जब शकुंतला देवी बीमार पड़ी तो वही बहू दिन रात उनकी सेवा करती रही। धीरे धीरे शकुंतला देवी को एहसास हुआ कि रूपा का रूप चाहे जैसा हो, लेकिन उसका दिल सोने का है। एक दिन मंदिर में बैठी शकुंतला देवी ने आंखें बंद करके सोचा कि अगर नागिनें ऐसी होती हैं तो हर घर में एक नागिन होनी चाहिए। उस दिन के बाद उस घर से कभी कोई फुफकार की आवाज नहीं आई। कहा जाता है कि रात में जब मंदिर की घंटी बजती है तो उस घर की चौखट पर एक हल्की सी हरी रोशनी दिखाई देती है। शायद रूपा अब भी वहां आती है, अपनी सासू माँ की रक्षा करने के लिए।